नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके चैनल पे और मैं हिया नेजा आपके साथ, मेरे साथ है मेरी सहयोगी तनदीप कौर। आज के इस खास प्रोग्राम में जिससे आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं वो हैं एक एंटरप्रेन्योर, एक विमेन और साथ ही साथ जम्मू के क्लाउड किचन के कॉन्सेप्ट में और भी इम्प्रूवमेंट लाने वाली एक मेरी फ्रेंड मेरे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं जिसका नाम है आशना दुबे। आशना, स्वागत है आपका जेके चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हेयर। हाय। तो आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से ये आइडिया आया? बेसिकली व्हेन आई वाज इन माय 4th सेमेस्टर ऑफ MBA व्हेन कोरोना स्टार्टेड, उस टाइम पे हम सब क्वारंटाइन हो गए थे अपने अपने घर में एंड कहीं ना कहीं से हमारे अंदर जो शेफ़ था वो बाहर निकलने लगा। एंड उसी टाइम पे जब हमारे अनलॉकडाउन के फेजेस स्टार्ट हुए एंड एक फ़ेज़ में जब होम डिलीवरीज एंड रेस्टोरेंट वर ओपन विद लिमिटेड कैपेसिटी, उस टाइम पे आई रियलाइज दैट कोई भी ऐसा किचन नहीं है हु मेनली फोकस ऑन होम डिलीवरीज। लाइक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा फूड आपको एक रेस्टोरेंट में मिलता है वैसे ही टाइप का आपको फूड घर पे भी मिला जाए, लाइक उस क्वालिटी का, उस टेक्सचर का, उस क्वांटिटी का फूड। एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट कि ऐसा कुछ जम्मू में मिल पाए। लाइक वैसी क्वालिटी नहीं मिलती, लोअर कॉस्ट पे नहीं मिलती। एंड सेकेंडली हमने पैकेजिंग ऐसी यूज़ करने की ट्राई की जिससे अच्छी क्वालिटी में, अच्छे टेक्सचर में फूड घर पे जा पाए। एंड फ्रॉम देयर इट ऑल स्टार्टेड, जहाँ हमने सोचा कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जम्मू में लाते हैं। ऑल्दो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है, एग्जीक्यूशन चाहिए होती है, इम्प्लीमेंटेशन चाहिए होती है, जिसके लिए बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। एंड वहाँ पे ही प्लानिंग स्टार्ट हुई एंड करते करते अब क्लाउड किचन ये फाइनली जम्मू में आया बाय द नेम टम्मी टिक्कल। तो तनदीप, देखा आपने किस तरीके से कॉन्सेप्ट पूरा किचन का चेंज हो गया। क्लाउड किचन जहां पहले हम बाहर सुनते थे अब जम्मू में भी फाइनली आ गया, तो क्या कहेंगी इस पर? बिल्कुल, यहाँ पर मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं काफ़ी चेंज जो है लाने की यहाँ पर कोशिश जो है की है। तो क्या अगर हम आपसे पूछना चाहूँगी, स्पोर्ट जो है किस तरह से रही, अगर फैमिली की बात करें तो कितना सपोर्टेबल रहा? I got very good support from my family. It was not possible without my family. Like my dad was already in this business line, like event management. He was already in event management. तो कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस शेफ़ हमें चाहिए थे उनकी वजह से मिल पाए। एंड वो सुपरवाइज़ करते हैं उस चीज़ को प्रॉपरली जब फूड बाहर जाता है तो प्रॉपर टेस्ट करके जाता है कि हमारे कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी का फूड मिले। सेकेंडली माई सिस्टर एंड जीजू हु आर CA, एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिज़नेस में स्टार्टिंग में कि बहुत प्रॉपरली कॉस्टिंग की जाए, बिकॉज कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे स्टार्टिंग में लॉसेस को मिनिमाइज़ किया जाए एंड ब्रेक इवन पॉइंट में आया जाए, उसके बाद उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मेरे ब्रदर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लाइक उस वेंडर्स के साथ कनेक्ट करना एंड ऑल, वो मैं एज अ गर्ल नहीं कर सकती थी, तो वहाँ पे भाई ने सपोर्ट किया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माई मॉम, जो हमारे सबके घर की कुक होती है और हमारे टेस्ट बड को डेवलप करती हैं। सो आई रियली वांट टू थैंक माई फैमिली फॉर दैट। तो अभी कहाँ पे चल रहा है? ब्रेक इवन पॉइंट आ गया है, प्रॉफिट आ गए हैं, या अभी जस्ट अपनी कॉस्ट ही रिकवर हो रही है? थैंकफुली हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है लोगों से, सो हमें लॉस कभी इंकर हुआ ही नहीं। हम ब्रेक इवन पॉइंट में इवन हम प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं। वी गॉट एन ओवरवेलम रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर कस्टमर्स। जब हमारा फूड डिलीवर होता है ना, सबसे पहले उनकी चीज़ होती है कि लाइक पैकेजिंग। हमने कोई पैकेजिंग ऐसी जम्मू में नहीं देखी, हमने किसी को नहीं देखा कि ऐसे टाइप की पैकेजिंग को यूज़ कर रहा है। हमने एक इमोशनल टच कनेक्ट करने की ट्राई की है अपने कस्टमर्स के साथ कि लाइक जो रेस्टोरेंट में हम एक इमोशनल टच मेंटेन कर पाते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, वो हम यहाँ पे भी मेंटेन कर पाए। तो ये बेसिकली हमारा थीम था इसके। संदीप, क्या पूछना चाहेंगे? ना मुझे बिल्कुल ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो काफ़ी डिफरेंट चीज़ें होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक इंसान जो है डिफरेंट अलग चीज़ पर ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता है। कुछ अलग दिखेगा उसे तो वो ज़्यादा लगता है कि नहीं ये उससे बेहतरीन है। तो हर चीज़ ना डिफरेंट लाने की कोशिश जो है यहाँ पर वो हर किसी को करनी चाहिए। वहीं पर इन्होंने भी किया कि कहीं ना कहीं अगर हम खाने की बात करेंगे तो टेस्ट तो हर किसी का डिफरेंट होता ही है। वहीं पर पैकिंग की बात करें तो वहाँ पर भी डिफरेंट करने की कोशिश की जो अदर कोई और ऐसा ना करता। वहीं पर जिस तरह से आपने बताया कि फैमिली ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, तो अगर हम रिव्यू की बात करें या फिर फीडबैक की बात करें तो कैसा फील हो रहा है कि इतना सब कुछ इतने कम समय में हो गया?
लाइक सोशल मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. लाइक आई डिड MBA फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी. सो मैं एक MBA स्टूडेंट हूँ. सो मुझे पता है मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे, क्योंकि क्लाउड किचन में आपकी कोई फिजिकल प्लेस नहीं होती है डाइन इन करने के लिए. आपको कोई आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्केटिंग पे फोकस करना पड़ता है इस चीज़ में. सो बेसिकली मैंने वो कॉन्सेप्ट पहले अप्लाई किए यहाँ पे. लाइक SGP हमें कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए गए थे, मार्केटिंग मिक्स, कैसे हम एंटर कर सकते हैं एक मार्केट में, कैसे हम जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं. कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है, रिव्यूज़ है, वो भी एक मार्केटिंग का पार्ट ही होते हैं. तो हमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं. लाइक इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मतलब लोग शेयर करते हैं हमारे रिव्यूज़ को, पैकेजिंग के लिए बोलते हैं, हम रीशेयर करते हैं अपने पेज पे. तो कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्स मिला है हमें इस चीज़ का बहुत अच्छा मिला है. वी डिडंट एक्सपेक्टेड कि हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा. एंड ऑलरेडी एवरीवन इज सेइंग एंड कि आप और डेवलप करो और एक्सपेंशन करो, अपने मेन्यू में एक्सपैंड करो और ज़्यादा. हमें बहुत अच्छा लग रहा है. लाइक एवरीवन इज़ हैप्पी विद आवर. तो कैसी मतलब फीलिंग आती है अगर इन सब का देखा जाए तो? कैसा फील आप करती हैं कि इतने कम समय में इतना सब कुछ हो गया और वो भी इतने बेहतरीन तरीके से? Seriously, I didn't expect this much from the क्लाउड किचन, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बहुत न्यू है जम्मू में. क्योंकि आप देखा जाए तो मोस्टली क्या होता है, हम लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में कि हम वी जस्ट वांट टू सिट इन आर कम्फी क्लोथ्स, ईट गुड फूड, वॉच नेटफ्लिक्स. हम बाहर इतना नहीं जाना चाहते क्योंकि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हैं. सेकेंडली, आजकल हाउस पार्टी का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है. सो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट हम लाए हैं होम डिलीवरीज़ का, पिकअप का, ये बेसिकली इन सब चीज़ों को सोच कर लाया गया है. सो दैट जो कंफर्टेबली वो खा सके, अब जो भी फूड है वो कंफर्टेबली अपने घर पे खा सके. एंड दैट टू जो हमारे कंटेनर्स है वो माइक्रोवेव कंटेनर्स है जो हमारे फूड को हॉट रखता है उसी टाइम के लिए. जो पैकेजिंग है, इवन हमने जो कार्ड्स, स्पेशल कार्ड्स यूज़ किए हैं अपने पैकेजिंग पे, वो जस्ट एक इमोशनल टच रखने के लिए अपने कस्टमर्स के साथ. एंड हमें बहुत ज़्यादा, आई रिमेंबर वन टाइम जोमेटो पर्सन केम एंड ही सेड कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है कार्ड का, मैं ऑलरेडी किसी को देने वाला था, बट जब मैंने आपका ये चीज़ देखी एंड आप ये ऑलरेडी कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ जम्मू में देखा नहीं है. सो वो रिव्यूज़ बहुत अच्छे लगे. लाइक जोमेटो पर्सन आर सेइंग, जो इतनी जगह पे जाते हैं, जोमेटो डिलीवरीज करते हैं, एंड वो सब कहते हैं, वो चीज़ बहुत हैप्पीनेस देती है. आज ना आपसे जानना चाहूँगी, अगर रेस्टोरेंट हो आपका तो आप एम्बियंस दे सकते हैं, आप एक वाइब दे सकते हैं अलग ही, पर जब आप क्लाउड किचन के थ्रू अगर डिलीवर करते हैं, काम करते हैं, तो आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपकी क्वालिटी वही मायने रखती है. उस पर आपको मेजरली फोकस करना है. तो कितना डिफ़िकल्ट रहा या कितना आसान रहा कि ठीक है एक एम्बियंस नहीं क्रिएट करनी, सिर्फ प्रोडक्ट पे ध्यान दो? एग्जैक्टली, इट वॉज डिफ़िकल्ट. लाइक एक नए कॉन्सेप्ट को लाना, उसके लिए नई प्लानिंग करनी पड़ती है आपको प्रॉपरली. लाइक अगर कुछ जम्मू में ऐसा नहीं है और जम्मू में ऐसा नहीं है, आपको वैसा कुछ स्टार्टिंग से जम्मू में लाना है और आपको फ्रॉम द ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना है, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है. एंड इसके लिए प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए आपको. एंड थैंकफुली आई डिड MBA, सो वो बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए. मेरी फैमिली का सपोर्ट रहा, इवन मेरे फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा इस चीज़ में. उन्होंने मतलब अगर शेयर की बात करी जाए या वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस रोल प्ले करता है यहाँ पे. सो उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने इस चीज़ में. एंड इवन आर रिलेटिव्स ऑल्सो हेल्प अस कि जितना जितना वर्ड ऑफ माउथ हो सकता था उन सब ने हमारे लिए किया. एंड इसी वजह से जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है ये एक्सपैंड हो रहा है एंड हो रहा है. जब आप बिजनेस पढ़ते हो तो आपको यही चीज़ सिखाई जाती है कि वर्ड ऑफ माउथ जो है वो फ्री एडवर्टीजमेंट है, तो जितना ज़्यादा हो, और वर्ड ऑफ माउथ होती है आपकी क्वालिटी से है. कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तभी होगा. तो MBA की पूरी स्किल्स जो है वो अप्लाई कर दी आपने. एग्जैक्टली, इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट फॉर मी. अगर मैंने MBA नहीं की होती तो ये सब सोचना, इवन फैमिली से डिस्कस करना अबाउट माय कॉन्सेप्ट कि क्या है, उन्होंने भी ट्रस्ट दिखाया. वो इसी रीज़न से दिखाया क्योंकि मुझे नॉलेज थी इस बारे में. ऑल्दो जो क्लाउड किचन है ये ऑलरेडी एक्सपैंड कर चुका है JNK के बाहर, बट जम्मू में इतना नहीं है अभी. बट धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट भी जम्मू में आ रहा है एंड वी आर ट्राइंग कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ के बारे में पता चले. ऑल्दो हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ जो यूज़ कर रहे हैं, लाइक पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना, SMS
सेंड करना लोगों को, इवन लाइक शेयर से मैंने कहा सोशल साइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आजकल, सब इंस्टाग्राम पे होते हैं, सब फेसबुक पे होते हैं, सो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत इम्पैक्टफुल रही हमारे लिए। बिल्कुल, वहीं पर ये पूरा आइडिया जो था, ये कंसेप्ट जो था, वो किसका था? सिर्फ अकेला आपका? लाइक स्टार्टिंग में इट वॉज माइन, बट व्हेन आई डिस्कस इट विद माई फैमिली, सो उन्हें भी ये चीज़ बहुत इनोवेटिव लगने लगी, उन्होंने भी इस चीज़ में सपोर्ट किया एंड उन्होंने भी सोचा लाइक सीरियसली कोई ऐसा किचन नहीं है जम्मू में जो मेनली होम डिलीवरीज में फोकस करता है और पिकअप में ज़्यादा फोकस करता है। सेकेंडली हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, इवन उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है और जो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है वो ऑलरेडी कॉस्ट में इंक्लूडेड होती है, और जो होम डिलीवरीज होती है इसलिए वो एट अ लोअर कॉस्ट होती है। वो ही प्रोडक्ट वैसा ही फूड जैसे आपको एक रेस्टोरेंट में मिल रहा है वैसा ही फूड आपको घर पे मिलेगा एट अ लोअर कॉस्ट। तो ऑब्वियसली पीपल विल बी अट्रैक्टेड, अगर वो खाना अच्छा है एंड अगर वो घर पे मिल रहा है, इतना अच्छा मिल रहा है, तो वाई people will prefer to go out। बिल्कुल, तो इस पूरी जर्नी में आपके पूरा बेस्ट जो मूवमेंट है जिसे आप भी कभी भूलना नहीं चाहती, वो कौन सा था? सॉरी, बेस्ट मोमेंट was like when everyone appreciated for our cloud kitchen concept, like जब सब कहते हैं we are proud of you, you are doing good, बहुत अच्छा लगता है ये सब सुनकर। like कहाँ, मतलब like मैंने कभी सोचा नहीं था, I used to say in my MBA ड्यूरिंग माई MBA टाइम कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे ये करना है, बट मुझे पता नहीं था लाइक मुझे किस स्ट्रीम में जाना है, क्या है क्या नहीं। बट धीरे धीरे आइडिया आया एंड इस कॉन्सेप्ट्स के साथ आगे गई, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि लाइक मैं पहले कहाँ पे थी और अब कहाँ पे हूँ, दोनों में जो डिफरेंस देखती हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है इस चीज़। संदीप, इनके साथ और भी बातें करेंगे, पर पहले थोड़ी खाने के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो आपका फेवरेट डिश कौन सी है? एक्चुअली आई एम इनटू फिटनेस, तो मुझे हेल्दी फूड बहुत पसंद है। इवन दो मैं हेल्दी फूड में एक्सपेरिमेंट्स बहुत करती रहती हूँ। एंड नॉर्मली सब कहते हैं कि जो हेल्दी फूड होता है वो टेस्टी नहीं होता है, बट ये सब मिथ है। अगर वो आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ किया गया हो तो वो बहुत टेस्टी होता है। एंड इसलिए हमने हाई प्रोटीन सैलेड्स अपने मेन्यू में इंक्लूड किया है। जो हाई प्रोटीन सैलेड्स में एक्चुअली वी गिव ऑप्शंस टू आवर कस्टमर्स कि वो कौन सी सॉसेज ऐड करना चाहते हैं उसके अंदर। इवन ऑन जोमेटो ऑल्सो वी गिव ऑप्शंस टू देम, इवन ऑन ऑनलाइन ऑर्डर्स। एंड इस चीज़ को इवन जो फिटनेस फ्रीक पर्सन से जिन्होंने ऑर्डर किया उन्होंने भी ये कहा कि लाइक इट विल गिव अ हार्ड कॉम्पिटिशन टू ब्रांड वंस कि लाइक आपका सैलेड इतना टेस्टी है, वी हैव नॉट ईटन सैलेड्स लाइक दिस बिफोर, और ऐसे सारे बहुत सारे कमेंट्स। बेसिकली आप फिटनेस फूडी हैं। या बिल्कुल, तो आपके जिस तरह से आपने बताया कि आप फिटनेस फूडी भी हैं, लेकिन आपने अपने मेन्यू में जिस तरह से फिटनेस की भी कुछ डिशेस जो हैं वो भी रखी हैं, और क्या डिफरेंट ऐसी डिशेस है जो यहाँ पर कहीं नहीं मिली, वो भी आपके मेन्यू में हो? एग्जैक्टली वो चीज़ें आजकल अगर आप कोई भी चीज़ ढूंढना चाहे तो वो कहीं पे भी मिल सकती है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि आपको कोई चीज़ है वो डिफरेंटली नहीं मिलेगी। द पॉइंट इज़ वो क्वालिटी का फूड आपको मिलना चाहिए। हमारी थीम ही वही थी कि हमें कंसिस्टेंसी रखनी है अपने फूड में। लाइक पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में एवरीवन ओपन एंड धीरे धीरे वो अपनी कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं। सो हमारा मेनली फोकस ही ये था कि हम वो क्वालिटी दे पाए लोगों को, जैसा वो चाहते हैं उन्हें वैसा फूड दे पाए। सो मेनली हमारा मोटिव ये था। तो बिजनेस इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। ये पहले दिन ही आपको पढ़ा दिया जाता है जैसे ही आप बिजनेस स्कूल में एंटर करते हैं। एग्जैक्टली, लाइक आई रियली वांट टू थैंक माई ऑल द टीचर्स इन माई बिजनेस स्कूल जिन्होंने मुझे मार्केटिंग के स्किल्स बताए। आज मैं जो भी हूँ उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मेरी लाइफ में। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई थी। इवन प्रैक्टिकली STP और मार्केटिंग मिक्स की अगर मैं बात करूं, उन्होंने उस टाइम पे हमें मार्केटिंग मिक्स और STP प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करना सिखाया था। एंड इसीलिए आज मैं वो सच में अप्लाई कर पाई हूँ अपने बिज़नेस को लेकर, प्लानिंग कर पाई हूँ अपने बिज़नेस को लेकर। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। तो तनदीप, जो हम हमेशा कहते थे ना कि पढ़ाई जो है वो शायद प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं होती, तो यहाँ आप सारे एग्जांपल देख सकते हैं कि जितनी पढ़ाई है वो फील्ड में भी उतनी इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं। बिल्कुल, वहीं पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब इतनी सारी डिशेस बनती हैं तो आप फिटनेस को पूरा ध्यान में रखने की आपको मन नहीं करता वो सारी डिशेस खाने का, एक बार चखने का? एग्जैक्टली करता है, पर एक्चुअली होता क्या, इट्स नॉट कि अगर आप फिटनेस में हो तो आप हेल्दी फूड ही खाओगे, आप फास्ट फूड नहीं खा सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स अबाउट बैलेंसिंग। अगर आप एक टाइम पे अगर आप
हेल्दी फूड नहीं खा पा रहे हो, ट्राई कि आप उतना बैलेंस कर सको अपने डिनर के टाइम पे। लाइक लंच में अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, लंच में आप बाहर जा रहे हो, तो आप बैलेंस कर सकते हो डिनर पे। सो मैं यही करती रहती हूँ। अगर मुझे कोई एक अगर ब्रेकफास्ट में अगर मैं अनहेल्दी खा रही हूँ या फिर अगर मैं लंच में अनहेल्दी खा रही हूँ, तो आई ट्राई टू बैलेंस इट आउट। खुद कोई भी डिश छोड़ी नहीं है आपने। एग्जैक्टली, लाइक रेगुलरली मेरे को याद है अर्लियर आई यूज़ टू ईट वेरी लेस, मतलब बाहर का बहुत कम खाती थी मैं। बट अब जब से ये टमेटिकल स्टार्ट किया है, तब से नॉर्मली कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ ट्राई करना, न्यू रेसिपीज़। हमारे शेफ़ थे, लाइक हमारे एक्सपीरियंस शेफ़ हमने रखे हैं जिन्हें बहुत साल का एक्सपीरियंस है। तो वो जब कुछ ना कुछ बनाते हैं, ऑब्वियसली देखकर तो मन कर ही जाता है। खुद तो आप बैलेंस मेंटेन करती हैं, पर जितने आपके कस्टमर्स हैं, जितने क्लाइंट्स हैं, उनसे भी बैलेंस मेंटेन कराते हैं, ये वो टम्मी उनके टिकल ही करते रहते हैं और वो फैट होते जा रहे हैं। एग्जैक्टली, इसलिए तो हाई प्रोटीन सैलेड रखे गए हैं उनके लिए, यही सोच के। लाइक हमने पहले इंक्लूड नहीं किए थे हाई प्रोटीन सैलेड्स, बट देन इस चीज़ को नोट कर लाइक फिटनेस फ्रीक भी हो सकते हैं, मैं फिटनेस फ्रीक पर्सन हूँ, सो इसलिए ये सब चीज़ें भी इंक्लूड की। कोरोना के बाद आए कि सारे ही फिटनेस फ्रीक होते जा रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ानी है सबको। एग्जैक्टली, बहुत सारे ऐसे पर्सन थे। आई रिमेंबर हमारा ओपनिंग टाइम इज़ फ्रॉम 1 to 10, सो 10 के बाद हम मोस्टली ऑर्डर्स जो आते हैं इट्स ओवर। बट नॉर्मली जो ऑर्डर्स आते हैं वी ट्राई कि उस टाइम पे भी हम ले सकें, एंड मोस्टली ऑर्डर्स हमें सैलड्स के ऑर्डर्स आते हैं उसके बाद जो भी होते हैं। लाइक फिटनेस फ्रीज आर सर्चिंग फॉर गुड फूड, सो वो ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा, मतलब हम ट्राई कर रहे हैं कि उनको फिट रखा जा सके। तो जिनके जिम में सो गए वो खाने पे कंट्रोल करते हैं। एग्जैक्टली, दे आर फोकसिंग ऑन इट। बिल्कुल। तो अब देखा जाए घड़ी की तरफ, तो अब समय भी आ गया अलविदा लेने का, क्यों हिया? जी बिल्कुल। चलिए फिलहाल के सेगमेंट में इतना ही। ऐसी और कॉन्वर्सेशंस लेके आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।